Good morning, student. Today we will read chapter number 1 in history. When, where and how. Period in history. सबसे पहले हम हिस्ट्री के पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला पीरियड है द एनिशियंट पीरियड. द एनिशियंट पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द पीरियड बिफोर द 8th सेंचुरी. जो समय 8th सेंचुरी से पहले का समय है उसे हम एनिशियंट पीरियड कहते हैं. मिडिवल पीरियड. द मिडिवल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू द 18th सेंचुरी. मिडिवल पीरियड 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच का समय कहलाता है. मॉडर्न पीरियड. द मॉडर्न मीन्स दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट यू लिव इन. और मॉडर्न पीरियड हिस्ट्री का वह पीरियड है जिसमें हम रहते हैं. Source of modern period. The abundant source of information on this period can be divided into two category. हम मॉडर्न पीरियड के इंफॉर्मेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले आता है प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स द include original document and literacy evidence, archaeological remain, audio cassette, film, video tapes of ancient incident and interview of important personality etc. and form the primary source of modern history. मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्राइमरी सोर्स है वो आता है आपका और आर्कियोलॉजिकल जो भी हमें सबूत मिले हैं, या कोई ऑडियो कैसेट है, फिल्म है पुरानी, वीडियो टेप्स हैं, या इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी के उस समय के इंटरव्यू जो हमारे पास अवशेषों के रूप में है, वो हमारा प्राइमरी सोर्स कहलाता है. सेकेंडरी सोर्स. द सेकेंडरी सोर्स मटेरियल आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग कैटेगरी: आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्वे, न्यूज़पेपर एंड पम्पलेट, फिल्म और इंडिजेनस रिकॉर्ड. और सेकेंडरी सोर्स में हमारे आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो हमें भूमि से प्राप्त हुए हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किए हैं, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं कोई, या पुराने समय का कोई सर्वे, न्यूज़पेपर, पम्पलेट या फिल्म, या जो ट्रैवलर्स हैं उनके कोई रिकॉर्ड के द्वारा हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो सेकेंडरी सोर्स में आती है. मॉडर्न पीरियड इन यूरोप. Many significant changes took place in the modern era in Europe. Trade flourished between the European and Arab traders. The trader helped in the growth of the large city. बहुत सी ऐसी घटनाएं मॉडर्न एरा में हुई थी यूरोप में, और इस समय जो सबसे ज़्यादा था वो यूरोप में कि वहाँ पर जो व्यापार था वो फ्लोरिस्ड हो रहा था, यानी चमक रहा था, अपने ऊंचाइयों पर बढ़ रहा था, और ट्रेड के कारण ही लार्ज सिटी बन रही थी. दिस सिटी बिकम सेंटर ऑफ सर्कुलर लर्निंग विच डेवलप्ड मैनी इंटेलिजेंट माइंड. और ये जो शहर थे ये सर्कुलर लर्निंग का सेंटर बन गए थे, और जिससे कि इंटेलिजेंट माइंड बहुत से डेवलप हो रहे थे. न्यू इन्वेंशंस. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट टू बी मशीन्ड. द स्टीम इंजन ऑफ जेम्स वॉट एंड जॉर्ज स्टीफन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मशीन बिगेन टू बी स्लोली यूज्ड फॉर इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू. और इस समय बहुत से नए आविष्कार भी हुए. टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी हमारी वो मशीनाइज्ड हो गई, यानी उनमें मशीनें लग गई. और इसी समय में स्टीम इंजन बना जो कि जेम्स वॉट और जॉर्ज स्टीफन से मिलकर बनाया था. इससे सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में हेल्प मिली, और मशीनों का यूज़ अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी होने लगा था. Trade unionism and socialism. By the end of 16th century, European overseas trade started bring great profit. The ruler of various European countries start giving exclusive right to group of merchants to begin companies to trade in the east in the place of good share of their profit. और इस समय व्यापार का बहुत ज़्यादा विस्तार होने लगा. 16वीं शताब्दी के अंत में यूरोपियन जो थे उन्होंने बहुत बड़ा पार्ट ट्रेडर यानी कि मर्चेंट जो काम करते थे उनके व्यापारी, उनको देने का फैसला किया, उनको लुभाने का, ताकि वो अपना व्यापार का विस्तार
कर सके। कॉलोनिज्म, colonization. Several European countries managed to establish their political control over large area around their trade settlement in different countries all over the world. These areas come to be known as colonies, and the process of acquiring colonies was known as colonization. जो सभी यूरोपियन कंट्री थी वो अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को आगे बढ़ाने, इस्टेब्लिश करने के लिए दूसरे देशों में व्यापार को सेटल कर रही थी, और इसी एरिया को व्यापार के आगे बढ़ाने को कहा गया कॉलोनीज। और ये जो प्रोसेस है कॉलोनीज को एक्वायरिंग करने का, इसे बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द डिस्कवरी ऑफ सी रूट लेड द tremendous increase in trade and created great demand for goods, since the system of producing goods at home could not fulfill the growing demand of the market. A new system of production replaced this was the factory system, in which the production was done with the help of machines. This is known industrial revolution. इस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी उदय हुआ, और सी रूट की डिस्कवरी यानी कि समुद्र के मार्ग की डिस्कवरी हुई, जिससे कि व्यापार में सामान की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में समुद्र के रास्ते सामान लाया गया, क्योंकि जो सामान हम घर पे उगाते थे या प्रोड्यूस करते थे वो हमारी मार्केट डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए आवश्यक नहीं था। इसलिए फैक्ट्री सिस्टम का उदय हुआ और मशीनों के द्वारा ये काम संभव हुआ। इसी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। As industry go, the industrialization nation of Europe were faced two critical concerns. So the first concern was to find source for awaiting raw materials at low cost. The second was the find market for the surplus good they produce. This led to European nation to acquire colonies of Asia and Africa. Imperialism is this policy to extend political and economical control over a weak country by powerful one. जो इंडस्ट्री बढ़ी थी उससे जो है नेशन यूरोप की दो महत्वपूर्ण चिंता इससे बढ़ गई थी। उसमें पहली थी कि रॉ मटेरियल को लो कॉस्ट पे कहाँ से ख़रीदा जाए, और दूसरी ये थी कि इस जो ख़रीदा गया रॉ मटेरियल है उससे हम जो चीज़ें बनाएं वो किस मार्केट में प्रोड्यूस करें। तो जो उसके लिए उन्होंने यूरोपियन नेशन ने एशिया और अफ्रीका से कॉलोनीज खरीदनी शुरू कर दी। और एम्पेरियलिज्म क्या होता है कि यही पॉलिसी जिससे कि हम यूरोपियन अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल को जो वीक कमज़ोर कंट्रियां थी उस पर जमा सके, उस पर अपना अधिकार कर सकें। इसे ही एम्पेरियलिज्म या साम्राज्यवाद कहा गया। लास्ट टॉपिक है आपका कैपिटलिज्म। आफ्टर द अराइवल ऑफ फैक्ट्री सिस्टम ए न्यू क्लास ऑफ पीपल arose who were the owner of the factory. These people control the production and sale of their goods, or in other words they control capital. Thus they come to be known as capitalists. जब फैक्ट्रियाँ कई सारी खुल गई उसके बाद एक न्यू क्लास पीपल का, नए क्लास के लोगों का जन्म हुआ जो कि क्या कहलाए, इन फैक्ट्रियों के मालिक। उन्होंने प्रोडक्शन और सेल पर अपना कंट्रोल कर लिया और इससे उन्होंने जो सारी पूंजी है उस पर अपना अधिकार जमा लिया और इसे ही पूंजीवाद कहा गया। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। गुड बाय।